तो बच्चों दिवाली निकल चुकी है और अब आपके पेपर में केवल और केवल 6 महीने बचे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज की तारीख में वो ये कि आपको नीट का पेपर देना आना चाहिए। और वो कैसे आएगा? जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उससे वो आता चला जाएगा। और न केवल टेस्ट दोगे, अगर आपने टेस्ट देकर टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया, जितना टाइम टेस्ट देने के अंदर लगाते हैं उतना ही टाइम लगभग या उससे भी ज्यादा टाइम कभी कभी टेस्ट के एनालिसिस के अंदर लगाना चाहिए कि मैंने टेस्ट कैसा दिया, क्या कमी रह गई, कहां कहां कमी रह गई, कौन सा क्वेश्चन किस कारण से गलत हो गया, किस कारण से क्या क्या पॉइंट्स थे जो कि मैंने छोड़ दिए और जो मैंने पिक कर लिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई सबसे बड़ी गलती करने वाले हो नीट की प्रिपरेशन में तो वो ये कि आप टेस्ट का पोस्टमार्टम नहीं करने वाले। तो जो लोग टेस्ट का पोस्टमार्टम नहीं करते वो नीट प्रिपरेशन में सबसे बड़ी गलती करते हैं। और जो लोग इस टेस्ट का एनालिसिस कर पाते हैं, जो लोग इसका पोस्टमार्टम कर पाते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को इंप्रूव कर लेते हैं, वो बेस्ट स्कोर करते हैं। क्यों? मेरे साथ है वीरेंद्र वीएमएमसी सफदरजंग के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं और वीरेंद्र के 2019 नीट के अंदर 665 मार्क्स आए थे। आप में से अधिकतम लोगों की ये एस्पिरेशन होगी कि उनके 650 से ज्यादा नंबर आए। तो मेरे साथ वीरेंद्र खड़े हैं जो ऑलरेडी इस स्कोर को अचीव कर चुके हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने टेस्ट का एनालिसिस, टेस्ट का पोस्टमार्टम किया था या नहीं किया था, इनको क्या फायदा हुआ था, इन्होंने वो कैसे किया था और क्यों आपको वो करना चाहिए। तो वीरेंद्र मुझे बताओ, क्या ये जरूरी है कि टेस्ट का पोस्टमार्टम करें? बिल्कुल सर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नीट भी एक टेस्ट है। आपको 3 घंटे वहां बैठना है और वहां पे टेस्ट देना है, तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए ना, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पेपर को देने की। आप ये मत देखिए ना कि आप जो 1 साल या 2 साल की आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो सब 11th 12th पढ़ने के लिए कर रहे हो, उसे समझने के लिए कर रहे हो। आपका फाइनल मोटिव वो 3 घंटे अटेम्प्ट करना है। तो उस 3 घंटे के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए, और वो स्ट्रैटेजी बिना पेपर के एनालिसिस के नहीं हो सकती। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास आके ये बोलते हैं कि हम पढ़ते तो बहुत हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, बट टेस्ट में हमारे मार्क्स नहीं आते। तो कहीं ना कहीं उनकी प्रिपरेशन में कमी नहीं है, पर उनकी टेस्ट की स्ट्रैटेजी में कमी है। स्ट्रैटेजी में तो मतलब अगर वो टेस्ट की स्ट्रेटजी ढंग से नहीं बना पा रहे हैं तो स्कोर नहीं आने वाला है। बिल्कुल सर। तो मुझे ये बताइए वीरेंद्र कि आप जो है वो कैसे टेस्ट की क्या कहते हैं ना, पोस्टमार्टम कैसे करते थे? मेरा तरीका, और जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरे बराबर है, मेरे से ज़्यादा स्कोर आया है, उनका यही तरीका रहता था कि हम लोग जैसे ही टेस्ट दे के आया करते थे, हम लोग अकेले में बैठ के सबसे पहले तो अकेले में बैठ के पेपर वापस से सारा देखा करते थे। टेस्ट से दे के आने के बाद अपने कमरे में बंद करना है और टेस्ट को फिर से करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पॉइंट आप बोलते जाओ, मैं पॉइंट नोट करता रहता हूँ। क्योंकि ना खुद को आइसोलेट करने का ये है कि औरों की सोच आपको इन्फ्लुएंस ना कर पाए, बिकॉज आपके दोस्त ने कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व किया उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको देखना है कि आपने वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। अब जो आपने तुक्के मारे हैं ना, उन्हें तो पहले ही आप साइड में कर दो, उन पे पहले ही आप स्टार लगा दो, ठीक है, कि आपको ये बाद में जाके अच्छे से पढ़ना है ये टॉपिक्स। क्योंकि टेस्ट का फाइनल मोटिव यही है कि आप पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओ, और जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो या जो क्वेश्चन आप गलत अटेम्प्ट कर पा रहे हो वो टॉपिक्स आपके छूट गए हैं और आपको उनको वापस पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज एक बार देखने हैं। जब आप अपनी आंसर की अपना क्वेश्चन पेपर मिला रहे हो आप तब भी ये कर सकते हो। तो इसको देखते हुए आप वो क्वेश्चन को साइड करते जाओ। इसमें आप लेवल बनाओ अपना अलग अलग, कि फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की, इस क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था, इस क्वेश्चन में आपने ये जो डाटा था वो भूल गए। तो फॉर एग्जांपल जब आपने क्वेश्चंस को क्लासिफाई कर दिया है ना, अब उन्हें आप एक एक करके देखो। जो क्वेश्चन आप कर नहीं पाए, फॉर एग्जाम्पल ऐसा फिजिक्स में होता है कि आपके उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं किया, तो जब आपके वो कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं किया ना, तो आप एक बार वापस उसकी थियरी पढ़ो, उसकी थियरी को रिविजिट करो और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं होता तो औरों की हेल्प लो, बट औरों की हेल्प लेने वाला अभी अलग है। पहले आपको सारा का सारा खुद सॉल्व करना है। इससे आपको क्या पता चलेगा, सबसे पहली चीज आपने सिली मिस्टेक्स कहाँ की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कि जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट या 3 मिनट या ज्यादा टाइम लग रहा है, तो क्या सच में उसमें 3 मिनट देने की जरूरत थी, और नहीं थी तो उसका अल्टरनेटिव तरीका क्या होना चाहिए। तो ये सब आपको तब पता चलेगा जब आप अकेले बैठ के ये सब देखोगे। बिकॉज अगर आप दोस्तों के साथ बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे हो पहली बारी में, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि वो आपको कुछ बोलेंगे और एकदम से आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, हाँ हाँ ये तो ऐसे हो सकता था, ये ऐसे हो सकता था, बट वो आपको याद नहीं रहने वाला। तो सबसे पहले तो आपको अकेले बैठ के अपना पेपर सॉल्व करना है, फिर उसके बाद बिल्कुल आप दोस्तों के साथ जाके उन्होंने क्या किया और आपने क्या किया ये चीज डिस्कस कीजिए। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे, आप एक बार पढ़ो, देखें कि मैंने सही लिखा है क्या। फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन का क्या फायदा है? सर फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करने का ये फायदा है ना कि आपको फॉर एग्जांपल फिजिक्स में ये सबसे बड़ी चीज आती है कि आपने जो क्वेश्चन किया आपको उसमें थोड़ा अच्छा, एक फिजिक्स में ये है ना कि आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के 4 तरीके हो सकते हैं। अब आपको पेपर में कौन सा तरीका लगाना है ना, ये उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपने कुछ और लगाया हो, आपके दोस्त ने कुछ और लगाया हो, तो आपको ये एनालाइज करना है ना कि जो सबसे एफिशिएंट तरीका है वो कौन सा है। और बायो में इसमें ये हेल्प मिलती है कि कुछ चीजें होती है ना वो बाहर से होती है, जो आपको एनसीईआरटी से शायद बाहर की हो बट एनसीईआरटी के लिंक में हो, तो हो सकता है उसने वो पढ़ी हो, आपने वो ना पढ़ी हो। तो फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने में आपको ये भी बेनिफिट हो जाएगा कि अगर आपको कुछ नहीं पता था, जो कि काफी फैक्चुअल भी हो सकता है, इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है, तो वो आपको आपका दोस्त बता सकता है और वो वहीं पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सही बात है। तो ये पहला जो स्टेप इन्होंने बताया है कि भैया पहले अकेले में बैठकर फिर से पेपर को सॉल्व करें। दूसरा जो चीज इन्होंने बताया, चाहे तुक्के मारे हो चाहे अटेम्प्ट नहीं किए हो, उन्हें फिर से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर वो क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं और वहां पे नहीं हुए तो क्या कमी रह गई, क्या टाइम की कमी रह गई, क्या प्रॉब्लम आई कि वहां पे आप पेपर में नहीं कर पाए और घर पे आके कर पा रहे हैं। तो क्या आपको पेपर का फियर है, क्या आप उससे डरते हैं? तो ये डर अपने को धीरे धीरे करके निकालना पड़ेगा कि पेपर के अंदर जब 3 घंटे हम वहां बैठे तो पूरा 100% दिमाग के साथ वहां पे बैठे। ठीक है, तो इनको फिर से सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि हमसे गलती क्या हुई। तो लेवल बनाएं और मार्किंग करें कि आपने किस क्वेश्चन के अंदर क्या मिस्टेक कर दी, किस टाइप की गलती कर दी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है सिली मिस्टेक हुई है क्या, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी है क्या, कहीं पे कोई डेटा इधर का उधर तो नहीं लिख दिया है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तो नहीं लग गए, और अगर ऐसा लग गया तो क्या कारण है, क्यों लग गया, और उसकी वजह से जो है दूसरे क्वेश्चन को सही आप जज नहीं कर पाए, सही टाइम नहीं दे पाए। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे कि कंसेप्चुअल मिस्टेक तो नहीं होगी, ये मार्किंग करनी चाहिए अपने को कि मेरे से प्रॉब्लम क्या हुई। जैसे इन्होंने बताया फिजिक्स के अंदर कंसेप्चुअल मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, कोई फैक्चुअल मिस्टेक तो नहीं होगी कि मैंने कोई फैक्ट ही गलत मुझे याद रह गया हो इस टाइप का। और चौथा पॉइंट मैंने लिखा कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, मैंने कहीं क्वेश्चन को उल्टा तो नहीं समझ लिया कि कुछ करना कुछ था और सोच कुछ लिया या समझ कुछ लिया। ठीक है, और जब ये सारी चीजें कर लो उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करो कि उनसे इन क्वेश्चंस, वो जो क्वेश्चन आपके साथ प्रॉब्लमेटिक थे उन क्वेश्चंस को आपके दोस्तों ने किस तरह से सॉल्व किया। तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग भी हो सकते हैं, कोई छोटा तरीका भी हो सकता है, कोई बड़ा तरीका भी हो सकता है, जिसके अंदर उसको आप अलग अलग तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हो सकता है मेंटल कैलकुलेशन से ही वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, और आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भी पता चल सकती है, हो सकता है कोई नया फैक्ट आपको पता चले, कोई और बातें आपको पता चले। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि वीरेंद्र ने अपने खुद के अनुभव से आपको बताए हैं। मेरा तो एक ही पॉइंट है कि अगर आपने अभी तक टेस्ट देना शुरू नहीं किया है तो देखो भाइयों, इट इज बिकमिंग वेरी वेरी लेट। तो आप अगर अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीट प्रेप की तुरंत टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। और अब तो बूस्टअप कोर्स भी चल रहा है जिसके अंदर आप अपने, अगर आप टेस्ट देते हैं तो आप 450 से अगर 650 तक की जर्नी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बूस्टअप कोर्स को। और अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। देखो ये जिंदगी का सवाल है आपकी, इनकी और मेरी जिंदगी तो बन गई है ना। ये तो डॉक्टर फर्स्ट ईयर के अंदर आ ही गए, 5 साल वहां कॉलेज के अंदर पास हो ही जाएंगे, और मैं जो है ऑलरेडी सेटल्ड हूं,
मैं 2002 के अंदर मैंने जेई क्लियर किया था, ऑल इंडिया रैंक 952 आई थी, तो मेरे लिए कोई टेंशन नहीं है, जिंदगी बनने का टाइम है अब आपका। तो इसलिए अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, सारे टेस्ट दीजिए, पुराने टेस्ट भी दे सकते हैं क्योंकि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो पुराने जितने भी टेस्ट अब तक हो चुके हैं वो सारे भी आप दे सकते हैं। एंड देयर आर मल्टीपल टेस्ट, 25 तो हम रेगुलर वीकली टेस्ट लेंगे, उसके अलावा लगभग 30 से 40 टेस्ट और लेंगे जो कि एंड टाइम पे आपको दिए जाएंगे, तो करीबन 70 से 80 टेस्ट आप देंगे। वीरेंद्र, आपने कितने टेस्ट दिए होंगे? सर मैंने कुछ 100 से लेकर 120 तक। देख लो भाई, 100 टेस्ट देने के बाद इस जगह पे पहुंचता है जब आदमी 665 के ऊपर पहुंचता है। तो अगर आप टेस्ट से घबराते हैं तो नीट आपके लिए नहीं है, और अगर आप टेस्ट देने में आपको मजे आते हैं और आप इंप्रूव करने के इच्छुक हैं तो नीट आपके लिए ही बना है, डॉक्टर बनना आपके लिए ही बनना है, क्योंकि जिंदगी के अंदर परीक्षाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, और कुछ आप इसमें ऐड करना चाहते हो कि ये, हाँ, हमने इसका नाम टेस्ट का पोस्टमार्टम इसलिए लिखा क्योंकि भैया अब आगे आके आप डॉक्टर बनने वाले हो, तो ये पोस्टमार्टम शब्द जो है ना ये खूब आने वाला है। हाँ, फर्स्ट ईयर में कर लेते होंगे आप एनाटॉमी के अंदर, नहीं वो डाइसेक्शन वगैरह कर लेते हैं उसका, डेड बॉडीज का। तो ये सब चीजें जो है अभी फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाती है। चलिए, आप सबको ऑल द बेस्ट, और खूब टेस्ट दो और खूब अच्छे नंबर लेके आओ। और जो लोग 450 के ऊपर अटके हुए हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो बूस्ट अप कोर्स ज्वाइन करो और तुरंत अपने आप को बूस्ट करो। चलिए, ऑल द बेस्ट।